अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना और अब वक्त होता है आई डोंट माइंड। शाहजिया जी, आपके सामने मैं कुछ स्टेटमेंट्स रखूंगा, आप जिससे एग्री करें तो आप कप उधर रखें। आई डोंट माइंड। लो जी, पहली स्टेटमेंट, गुलकारी करने पर मंगनी टूटी तो गायकी से ही शादी कर ली, शाजिया मंजूर। ओहो अच्छा, मेरी स्टेटमेंट मेरे की लग रहा है। आई डोंट माइंड भाई, आई डोंट माइंड नहीं। वैसे मैं ये बात माइंड करता हूँ, ये हमारी सोसाइटी के ऊपर ये मैं कैसे पहले देखिए जी, मौसीकी को हमेशा से ना पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक वो कहते हैं ना कि एक टाबू उसको सब्जेक्ट बनाया गया। और अगर कोई मौसीकार है या कोई गुलकार है या कोई अदाकार है तो हमेशा हम लोग उसको एक छोटी नज़र से देखते हैं। ये हमारे माशरे का एक हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और मज़े की बात है, यही वो लोग हैं जब वो सामने आते हैं आपके तो आप कहते हैं जी फोटो खिंचवा दें प्लीज़, एक तस्वीर खिंचवा दें। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना हमारी सोसाइटी में, हालांकि माशाल्लाह उनकी आवाज़, उनका करियर, उनका जो अचीवमेंट्स हैं, क्या बात, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में गिने चुने लोग हैं जिन्होंने बाकी वो अचीव किया हुआ। बिल्कुल ऐसा है भाई, वो तो फख्र की बात है आपके लिए। या और इसके ऊपर लोग क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे तो हंसी आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सच्ची बात ये है कि जब देखें इंसान को जब पैशन हो ना, तो पैशन वही होता है जिसको आप हासिल करने के लिए दुनिया ज़रूरी नहीं, शादी एक पार्ट है। ये कोई वो नहीं है कि ये सारा कुछ यही है, हमने सारा कुछ ही बना लिया। ये भी एक पार्ट है लाइफ का, वो भी तो होती है। ओके, बिल्कुल ठीक है। मेहमानों के कमेंट्स आ गए, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। चाहत फतेह अली खान की वजह से हमारे गुलकारों की तजलील हो रही है, शफकत अमानत अली खान। आई एग्री। पहले आप बताएं क्यों एग्री हैं? वो एक टिकटॉकर हैं, एक मिमिक्री करते हैं। वो बेसिकली मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। वो कोशिश करते हैं, इवन ही डिडंट नो द टेम्पो, कि वो किस टेम्पो में गा रहे हैं। तो उनको आप एक फन कैरेक्टर के तौर पे तो ले सकते हैं, एक कॉमेडियन के तौर पे भी ले सकते हैं, बट एज ए सिंगर नहीं ले सकते। ओके, बात है जी, मैं एग्री करता हूँ कि देखिए सिंगर बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है, एक बहुत बड़ा खिताब है और सिंगर एवं नहीं बन जाते। बिल्कुल। चाहत साहब को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि आधी से ज़्यादा उनके लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। एंड उस मजाक के अंदर वो अपने आप को वाकई कुछ ज़्यादा सीरियस समझ रहे कि जी मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ जी। आप उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आप एंटरटेनर हैं, एंटरटेनर की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। चाहत मेरे मेहमानों का कहना यह है कि वड्डी ते कसाइयां नाल दिहाड़ी लांदा बहुते पैसे कमा लेने से। ठीक है, अगली स्टेटमेंट, शादी हर सूरत में रिस्क होती है, सज्जल अली। ओह यस। क्यों नहीं? अग्री। अच्छा जी, हर सूरत में रिस्क है। बिल्कुल। कैसे डिफाइन करें? देखें, आप लव मैरिज कर लें या अरेंज मैरिज कर लें, आपको नहीं पता सामने वाले की, बिल्कुल तो इसमें तो रिस्क है। हमें नहीं पता अगला बंदा किस नेचर का है, ये बंदी किस नेचर की है। दो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो आई एग्री, जब भी आपको शादी करनी है तो बड़ी सोच समझ के, बिल्कुल मिल के बात करके। आप नहीं जी, वाकई शादी जो है एक रिस्क होता है, क्योंकि आप दो लोग डिफरेंट आइडियोलॉजीज के आके इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज भी होगा, आपको ये चीज, आपको सैक्रिफाइस भी होगा और ये निकालना है। अगर मैं निकाल देना और हम ले आए तो आपकी शादी कामयाब होगी। सज्जल मेरे मेहमानों का कहना है कि एक्टिंग कर, पेमटा ले, रिस्क न ले। ओके, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं जी। मैं शोबिज में आने से पहले फैक्ट्री में काम करता था और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, हुमायूं सईद। हाँ वैसे हाँ, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है। तो हो सकता है ये हो। और मेरा ख्याल है कि अगर आर्टिस्ट इस लेवल पे जाके, इस मकाम पे जाके, अगर वो ये नहीं भूला कि उसकी स्ट्रगल टाइम क्या था और उसने किस तरह से मेहनत की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुराई है। नहीं, उन्होंने कहा था कि भाई मैं फैक्ट्री के अंदर काम करता था, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तो कोई हर्ज नहीं है। हालांकि अगर आप हुमायूं की शक्ल देखें तो एक ट्यूशन वाले उस्ताद की ही है। तभी तो मेरे पास तुम हो जो शागिर्द ना सके जी। ओके, हुमायूं भाई दोबारा वही काम करें, ए लोग तो क्रिटिसाइज करते रहेंगे। अगली स्टेटमेंट, हुकूमत दरख्त लगाने की मुहिम को इमरजेंसी की तरह नाफज करे, शब्बीर जान। आई एग्री। ओके, क्या क्या करना चाहिए हुकूमत को? इसमें कोई शक नहीं है, जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी है और जो तब्दीली आ रही है मौसम ग्लोबली, आप देखेंगे इस दफा गर्मी गई भी लेट है, शायद आपको याद है। बिल्कुल ऐसा। गर्मी गई भी लेट है और जब आई है तो जा भी नहीं रही है। हम पूरी दुनिया सफर करते हैं, आप यकीन करें, आप पूरी दुनिया सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं,
तो आप देखें कि वो लोग वहाँ पर सजा है दरख्त काटने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे थे और मजा आंदा इन्होंने कटन था। अभी मैं भूरबान ऊपर से मरी से होके आया और मैं हैरान हूँ कि कोई कंट्रोल नहीं है। पहाड़ियाँ काट रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, आग लगा रहे हैं ताकि 6 महीने बाद हो जी आगे हो गए, चलो जी ये पहाड़ियों की चोटियों तक बेच दी है। ओह नो। तो आप सोचें कि और मरी के अंदर टेम्परेचर 38 डिग्रीज है। बिल्कुल कहाँ से ठंडा? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये भी बताएं कि ये सोसाइटीज बनाने के लिए जो दरख्त काटे जा रहे हैं। ओह यस भाईजान ये मैं देखो वैसे अच्छी गल दी उम्मीद नहीं सी, लेकिन कार देती सु। वैसे अगली स्टेटमेंट पे किधर मैं ना भाई देखें, मैं कह रहा हूँ कि असल खाना खराब यहाँ से यहीं से हुआ। ठीक है, अगली स्टेटमेंट, पीटीवी भांग पीकर सो रहा है यासर हुसैन। सही है। हाँ वैसे कुछ हद तक मैं एग्री करता हूं। मैं भी कुछ आपसे स्टार्ट करते हैं, क्यों? पीटीवी बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा है और ऐसे ऐसे बड़े नाम पीटीवी ने प्रोड्यूस किए कि क्या ही बात है। क्या बात? लेकिन पिछले 20 साल से पीटीवी ने कुछ नहीं किया। 30 साल से 30 साल से बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ नहीं किया। जब से लोग सैटेलाइट पे आ गए, उसके बाद ऑनलाइन चले गए, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म आ गया, पीटीवी वहीं अड़ा हुआ है। वो लोग वहीं बैठे हुए हैं, नौकरियां लेके बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। लिटरली हमारी क्रिकेट टीम वाला और पीटीवी वाला हिसाब ऐसे तनख्वाहें ले रहे हैं, कख प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कुछ नहीं इनपुट दे रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास नेशनल टीवी एक ऐसा टीवी होता है जिसके पास हर तरह की अथॉरिटी होती है। वाह वाह, वो जो चाहे कर सकता है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मेरे मेहमानों का कहने का मतलब है कि पीटीवी का चेयरमैन मुझे बना दे। जी। अगली स्टेटमेंट, इंडस्ट्री में नखरे वाले फनकारों को ज्यादा काम मिलता है, नादिया हुसैन। हाँ मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ इससे। मैं भी कुछ हद तक एग्री करती हूँ। यानी जो लोग नखरे करते हैं उनको ज्यादा काम मिलता है। नखरे नहीं इसको आप कह सकते, आप कह सकते जो एटीट्यूड जो है वो बड़ा काउंट करता है और ये सच भी है। आप भी एग्री करते हैं कि नखरे वालों को? जी नखरा कुछ होता है, मगर मैं आपको बताऊँ नखरा ना ज़्यादा देर तक चलता भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप में वो नहीं है तो कुछ हद तक आपका एक टाइम आता है। बिल्कुल, जितनी जल्दी ऊपर जाएंगे उतनी जल्दी नीचे। वो वाला एटीट्यूड है कि जिसमें आप तकब्बुर शामिल हो जाता है और उससे बचना चाहिए बेसिकली। जिन्नात। बाय द वे आज आपकी स्टाइलिंग किसने की है? बीजी सैलून एनी ने। क्या बात है ख़वातीन हज़रात। लास्ट स्टेटमेंट बाजी, आपने बड़ा सोच समझ के जवाब देना। बहुत। अगर हुकूमत एक कत्ल करने की इजाजत दे तो चाहत को मैं मारूंगी, शाजिया मंजूर। नहीं झूठ बोल रहे। I don't mind। वो भी इंसान है, अल्लाह उसको रिस्क दे, रोजी दे। आमीन आमीन। लेकिन ये कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। नहीं। ओके ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। लेकिन जाने से पहले हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, शाजिया जी आप क्या माइंड करती हैं, ज़रा पाकिस्तान को तो बताएं। मैं ये माइंड करती हूँ कि लोग हंसते क्यों नहीं है, जो वक्त गुजर रहा है उसको एंजॉय क्यों नहीं करते, कल की सोच में आज को क्यों गवा रहे हो। बहुत अच्छे। ये सोचो कि जो गुजर रहा है वो ही अच्छा वक्त है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।